प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में। आज हम परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति अध्याय 9 पर मनन करेंगे। ये अध्याय सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये हमारे आज के जीवन के लिए एक गहरा आत्मिक संदेश है। जल प्रलय समाप्त हो चुका है, पुरानी दुनिया डूब चुकी है, लेकिन परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार के द्वारा एक नई शुरुआत दी। सवाल ये नहीं है कि दुनिया नष्ट हुई थी, सवाल ये है कि क्या परमेश्वर ने हार मान ली? नहीं, परमेश्वर कभी हार नहीं मानता। एक, परमेश्वर नई शुरुआत देने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति अध्याय 9, 1-7। वचन कहता है, तब परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। ध्यान दीजिए भाइयों और बहनों, जल प्रलय के बाद पहला शब्द डांट नहीं, पहला शब्द न्याय नहीं, पहला शब्द आशीष है। परमेश्वर फिर से वही आज्ञा देता है, फलों फूलों और पृथ्वी में भर जाओ। इसका मतलब असफलता आखिरी अध्याय नहीं है, गिरना अंत नहीं है, न्याय के बाद भी अनुग्रह है। आज किसी को ये सुनने की जरूरत है कि तुम्हारा बीता हुआ कल परमेश्वर के भविष्य को रद्द नहीं करता। फिर परमेश्वर जीवन की पवित्रता की बात करता है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, इसलिए हर जीवन की कीमत है, हर आत्मा अनमोल है। हत्या, नफरत, हिंसा परमेश्वर को पसंद नहीं। संदेश, जो परमेश्वर जीवन देता है वही जीवन की रक्षा भी चाहता है। 2. परमेश्वर की वाचा और इंद्रधनुष। उत्पत्ति 9, 8-17। अब हम इस अध्याय के सबसे सुंदर भाग पर आते हैं, परमेश्वर की वाचा। परमेश्वर कहता है, मैं अपनी वाचा तुम्हारे साथ बांधता हूं। ये वाचा सिर्फ नूह से नहीं, सिर्फ विश्वासियों से नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी से है। ये दिखाता है कि परमेश्वर सारी सृष्टि की चिंता करता है। इंद्रधनुष का रहस्य। परमेश्वर कहता है, मैं बादल में अपना धनुष रखूंगा। धनुष युद्ध का हथियार होता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे आकाश की ओर मोड़ दिया, मनुष्य की ओर नहीं। इसका मतलब मैं युद्ध नहीं, दया चुनता हूं। जब जब इंद्रधनुष दिखता है, वो हमें याद दिलाता है, परमेश्वर भूलने वाला नहीं है, वो वचन निभाने वाला है। आज का संदेश, अगर तुम्हारे जीवन में तूफान है तो याद रखो, तूफान के बाद इंद्रधनुष जरूर आता है। 3. नूह की कमजोरी, धर्मी भी सावधान रहें। उत्पत्ति अध्याय 9, 18-23। अब बाइबल हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। नूह धर्मी था, आज्ञाकारी था, जहाज बनाने वाला था, लेकिन नूह ने दाख मद्धु पी और मतवाला हो गया। सबक क्या है? आत्मिक ऊंचाई के बाद गिरावट का खतरा। अनुभव हमें अभिमान में ना ले जाए। पुरानी जीत नई पवित्रता की गारंटी नहीं। हाम ने अपने पिता की लज्जा देखी, दूसरों को बताई, लेकिन शेम और यापेथ ने पीठ करके चले, कपड़े से ढांपा, आदर दिखाया। सवाल, हम चर्च में क्या करते हैं? ढांपते हैं या फैलाते हैं? 4. आशीष और श्राप, चुनाव का परिणाम। नूह भविष्यवाणी करता है, कैनान पर श्राप, शेम पर आशीष, यापेथ के विस्तार की घोषणा। ये हमें सिखाता है, हर व्यवहार का फल होता है। आदर जीवन बनाता है, अनादर पीढ़ियां बिगाड़ देता है। आज हम जो बोते हैं, कल हमारी पीढ़ी वही काटेगी। प्रिय भाइयों और बहनों, उत्पत्ति अध्याय 9 हमें 3 बातें सिखाता है। 1. परमेश्वर दूसरा मौका देता है, अगर नूह को मिला तो तुम्हें भी मिलेगा। 2. परमेश्वर अपनी वाचा निभाता है, उसका इंद्रधनुष आज भी चमकता है। 3. हमें जिम्मेदारी से चलना है, आशीष के साथ पवित्रता भी। अगर आज कोई तूफान में है तो याद रखो, तूफान के बाद इंद्रधनुष जरूर आता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।